मध्य प्रदेश ने बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव किए हैं। राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंकों की नई व्यवस्था लागू की है। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। उन्हें अब 100 नहीं सिर्फ 80 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी। इस थ्योरी पेपर में पास होने के लिए छात्रों को 33 की जगह 27 अंक ही अब लाने होंगे। यानी सीबीएसई समेत अन्य कई बोर्ड की तरह भी मध्य प्रदेश में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दो अलग अलग परीक्षाएं होंगी। 80 अंकों का थ्योरी पेपर और 20 अंकों का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। पहले 10वीं में सिर्फ विज्ञान के छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा देते थे। ये 25 अंकों की होती थी, लेकिन अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के भी प्रैक्टिकल्स होंगे। विज्ञान समेत ये सभी परीक्षाएं 20 अंकों की होंगी। यानी विज्ञान की मुख्य परीक्षा 75 की जगह अब 80 अंक की होगी। इधर 12वीं कक्षा में भी विज्ञान, कला और गृह विज्ञान विषयों में छात्रों को 75 की जगह 70 अंकों की मुख्य परीक्षा देनी होगी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 25 की जगह 30 अंकों की कर दी गई है। इसके अलावा कॉमर्स में भी प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। कॉमर्स के छात्रों को 80 मुख्य परीक्षा और 20 अंकों का प्रैक्टिकल देना होगा। हालांकि ये बदलाव 2019 की बोर्ड परीक्षा से ही लागू किया गया था, लेकिन इसका सही से प्रचार प्रसार नहीं हो सका था। इसके चलते छात्र इस पैटर्न का लाभ नहीं ले पाए थे। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गंभीरता दिखाई है। राज्य के सभी उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्यों को नई योजना के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता शरद व्यास का। शरद, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा सा सरल किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या शिक्षा का स्तर इससे प्रभावित नहीं होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पहले सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीट की शुरुआत की, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का एक प्रतिसाद उसमें मिला है। स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसी तर्ज पर अब स्कूलों में जो एग्ज़ाम्स का जो मार्क्स का जो पैटर्न है उसको भी चेंज किया जा रहा है। इससे स्वाभाविक तौर पर गुणवत्ता में बिल्कुल असर होगा। सोच समझकर ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नंबरों को ज़्यादा लेने के लिए, हासिल करने के लिए छात्र अक्सर जो क्वालिटी जो पढ़ाई होती है उसको ना करते हुए केवल उसको 33 मार्क्स लाने के लिए, जो पूर्व में 33 मार्क्स लाने होते थे उसके लिए जद्दोजहद करते नजर आते थे। लेकिन जो 100 मार्क्स का पेपर होता था उसमें अब उसको 75-25 जो अलग अलग वाइफरगेट किया जाता था उसको अब 80 और 20 के अंतर्गत उसको बदलाव किया गया। यानी कि 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। पहले प्रैक्टिकल केवल विज्ञान में हुआ करता था, लेकिन अब हिंदी, अंग्रेजी और अन्य जो विषय होते हैं उनमें भी इस तरह का प्रैक्टिकल का स्वरूप रहेगा। उसके सवालात कुछ इस तरह से रहेंगे ताकि बच्चों में इसका एक नॉलेज भी बढ़े। तो प्रैक्टिकल के संबंधित, ताकि क्योंकि हर विषय संकाय में हम देखेंगे कि 12वीं के बाद विभिन्न विषयों के संकाय में पढ़ाई होती है, तो अब उससे कहीं ना कहीं उसका एक व्यवहारिक ज्ञान भी देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी इसके माध्यम से। वहीं इसी तरह 12वीं में भी जो परीक्षाएं होती हैं तो 12वीं के भी मार्क्स जो हैं वो विज्ञान की यदि हम बात करें, यदि हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, मैथ्स स्ट्रीम की बात करें, तो वहाँ पर भी इसी तरह का प्रारूप तय होगा। ये अभी तक सीबीएसई में हुआ करता था, लेकिन अब इसको मध्य प्रदेश यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी इसको लागू करने की अब ये कवायद शुरू हो चुकी है और इसमें अब इस तरह का प्रारूप भी देखने को मिलेगा। इससे अब गुणवत्ता में कितना असर पड़ता है, क्या शिक्षक इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं या इसमें स्टूडेंट्स को कितनी राहत मिलती है, ये जब इस पूरे प्रोग्राम को लागू कर दिया जाएगा और जब ये इस तरह का जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा उसके बाद चीज़ें निकल कर सामने आएगी कि गुणवत्ता में क्या चीज़ें और क्या बदलाव देखने को मिले हैं। जी शरद, यहाँ पर पहले भी इस तरीके का परीक्षा पैटर्न करने की अभी कवायद शुरू हुई थी, लेकिन क्या वजह रही पिछली बार कि ऐसा पैटर्न अभी तक लागू नहीं हो पाया? देखिए, पूर्व में भी इस तरह की कवायद की गई थी। हम देखेंगे यदि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लगातार कवायद होती रही है। यदि हम देखेंगे कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में भी कई बदलाव किए गए थे। पहले ईयरली एग्जाम होती थी, उसको फिर उसका सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील किया गया था। स्कूलों की शिक्षा देखेंगे तो पहले 5th और 8th को बोर्ड से हटा दिया गया था, उसके बाद फिर उसको दोबारा लिया गया क्योंकि गुणवत्ता को ही यहाँ पर प्रायोरिटी देना थी। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा पहले की तुलना में अब धीरे धीरे उसका जो ग्रोथ लेवल बढ़ता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता में यानी शिक्षकों की जो पढ़ाने की क्षमता है, दक्षता है, उसको भी अब पूरी तरह से नापा जा रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अन्य जो राज्य है उसकी तुलना में ही
इस तरह की उनको शिक्षा दी जाए, छात्रों को शिक्षा दी जाए, और इसी तर्ज पर ही अब ये काम किया जा रहा है। तो अब इसका ये समय बताएगा, जब सुमित सिस्टम जब लागू होगा तो उसके बाद ये किस तरह से होता है, किस तरह से इसका स्टूडेंट्स को फायदा लेते हैं, या स्टूडेंट्स को कितनी राहत मिलती है। स्वाभाविक सी बात है कि जो मार्क्स का जो बाइफरगेट किया गया है उससे स्टूडेंट्स को जरूर राहत भी मिलेगी और इसका पूरा फायदा भी होगा। जी बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश ने बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव किए हैं। राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अंकों की नई व्यवस्था लागू की है। परीक्षा के पैटर्न को यहाँ पर चेंज किया गया है, जिससे छात्रों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर है।